नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं चाइना और अमेरिका के बारे में। रिसेंटली अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं ट्रम्प, उन्होंने मदद मांगी है चाइना से। और किस चीज़ को लेके मदद मांगी है, वो है रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेके। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या सारा मुद्दा है और क्या चाइना मदद करेगा अमेरिका के राष्ट्रपति की या फिर नहीं मदद करेगा। और अगर चाइना कोशिश करता है इस युद्ध को रुकवाने की, क्या इस बात को मानने को तैयार होंगे पुतिन। सब कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे अगर वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के इस थंबनेल के साथ में। अमेरिका ने चीन से मांगी मदद, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने उठाया कदम, और किस तरीके के कदम उठाए गए हैं वो हम डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और इन न्यूज़ आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि जो रशिया और यूक्रेन युद्ध है उस युद्ध को रोकना चाहते हैं ट्रंप, और किस तरीके से। अभी आप सभी को पता है नवंबर महीने में यूएसए के अंदर इलेक्शंस थे, और उन इलेक्शंस के अंदर जो जीत है वो हासिल करी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने ये आपका प्रॉमिस किया था कि अगर वो पावर संभालते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो ये काफ़ी कोशिश अपने एंड से कर रहे हैं जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अभी क्या हुआ, ट्रंप जो है उन्होंने बात करी है चाइना से। अभी चाइना से क्या बात करी है वो हम जानेंगे, पर उससे पहले एक चीज़ और जानते हैं। यहाँ पे आपका रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच में जो लड़ाई है वो स्टार्ट होती है 2022 फरवरी महीने में। और इस यूक्रेन कंट्री से ये उम्मीद थी कि ये रशिया के सामने ज़्यादा लंबी नहीं टिक पाएगी, पर यूक्रेन को बहुत सारे देशों ने मदद करी, और वो ना सिर्फ टिक पाई बल्कि रशिया को खदेड़ने में भी कामयाब हुई। यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि यूक्रेन की जो मदद है वो लगभग 28 देशों ने करी है, जिसमें बहुत सारे यूरोपीय देश भी हैं, कनाडा, आपका यूएसए जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं। अब तक यूएसए ने $100 बिलियन की जो मदद है वो पहुंचा दी है यूक्रेन को, जो कि एक काफ़ी बड़ी रकम आप मान सकते हो। तो इतनी ज़्यादा मदद जो है वो यूक्रेन की करी गई है, और उसी मदद के कारण यूक्रेन जो है वो इतने दिन तक टिक पाया, या फिर आप कह सकते हो लगभग इसने 2 साल से ज़्यादा का जो समय है वो पूरा कर ही लिया मान लो। और ये युद्ध जो है उसके रुकने की संभावना अभी भी कोई है नहीं खास। तो यहाँ पे इतना लंबा युद्ध खींचने के बाद आपके जो ट्रंप है उन्होंने बात करी है चाइना के राष्ट्रपति से, और उन्होंने कहा है कि चाइना अगर चाहे तो इस युद्ध को रुकवा सकता है। क्यों रुकवा सकता है? क्योंकि जो चाइना है और रशिया है उसके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए, तो रशिया से व्यापार जो है वो नहीं रोकता चाइना, और चाइना उन कुछ देशों में है जो रशिया के साथ आज भी व्यापार काफ़ी अच्छे तरीके से करता है और काफ़ी बड़े पैमाने पे। अब अगर चाइना बोलता है रशिया को, तो शायद संभावना है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो चाइना के राष्ट्रपति की बात माने। पर यहाँ पे संभावना ये है कि चाइना आखिरकार ट्रंप की बात ही क्यों मानेंगे, चाइना आखिरकार क्यों रशिया के राष्ट्रपति को कहेंगे, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। क्योंकि देखो चाइना को भी पता है कि ट्रंप जो है वो मतलबी इंसान है, और रशिया जो है वो उनका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। जबकि ट्रंप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ये अपना फ़ायदा देखते हैं ना कि किसी दूसरी कंट्री का। और चाइना को ये भी पता है कि ट्रंप ही वो इंसान है जो पहले चाइना को गालियाँ देता था या चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात करता था। रिसेंटली भी इसने ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करी थी, जब आपकी ब्रिक्स करेंसी की बात जो है वो स्टार्ट करी गई थी। तो इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो हमें यहाँ पे सुनने को मिलते हैं कि देखो ट्रंप जो है वो काफ़ी अच्छे रिलेशंस नहीं शेयर करता था चाइना के साथ में। तो अब पूरी संभावना है कि चाइना भी ट्रंप की बात ना माने, क्योंकि चाइना जो है वो दबाव नहीं बनाना चाहेगा पुतिन के ऊपर, क्योंकि पुतिन जो है एक तो दबाव सुनने वाले नहीं हैं, दूसरा ये है कि पुतिन के और चाइना के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, और साथ में आपके अमेरिका के ये भी आरोप है कि रशिया की मदद जो है वो बहुत सारे देशों के द्वारा करी जा रही हैं जो आपके अमेरिका के खिलाफ हैं, जिसमें क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, और भी देश आपके इसमें शामिल हैं, वियतनाम है। तो वो सारी कंट्रीज़ आपकी रशिया की मदद कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो रशिया इतना कमज़ोर भी नहीं है, पर बात यह है कि यूक्रेन की मदद जो है वो बहुत ज़्यादा करी गई है, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है इस युद्ध में टिक पाया। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आपकी एआई से क्रिएट करी गई इमेज है, जहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से जो यूक्रेन है उसकी तरफ
जो मदद का हाथ है वो काफ़ी देशों ने बढ़ाया। यहाँ पे आप ब्रिटेन देख सकते हो, US डॉलर देख सकते हो, ठीक है, फ्रांस और भी बहुत सारी कंट्रीज़, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने हथियार जो हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड कराए हैं ताकि यूक्रेन जो है इस युद्ध को जीतने में कामयाब हो। पर यहाँ पे संभावना यही है कि ट्रंप अगर पावर संभालते हैं और 24 घंटे के अंदर युद्ध रोकते हैं तो नुकसान रशिया को ना होके आपके यूक्रेन को हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि ये क्विक डिसीजन लेंगे और उस क्विक डिसीजन का नुकसान जो है वो आपका कौन भुगतेगा, यूक्रेन जो है वो भुगतेगा, ना कि आपका रशिया। तो आपका क्या मानना है कि क्या चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग जो हैं वो पुतिन को कहेंगे कि यार भाई पुतिन बात सुन, इस युद्ध को रोकते हैं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास फ़ोन कॉल आया है ट्रंप का। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, वो बस नॉर्मल एक दोस्त की तरह जो है वो इस बात को रख सकते हैं कि हमें शायद इस युद्ध को रोकना चाहिए क्योंकि उससे आपको भी नुकसान यानी रशिया को भी नुकसान होगा और आपके यूक्रेन को भी। तो शायद ये बात पुतिन समझे और युद्ध को रोक दे, अदरवाइज कोई संभावना नहीं है कि चाइना दबाव डाले पुतिन के ऊपर और पुतिन उस युद्ध को रोके, ठीक है। तो यहाँ पे देखना होगा किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ मोड़ लेती हैं। यहाँ पे मैं एक दो न्यूज़ आर्टिकल्स आपको रीड करके सुनाता हूँ। जैसे आप देखोगे, अमेरिका ने चीन से मांगी मदद, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने उठाया यह कदम, जाने पूरा मामला, ठीक है। अब आगे क्या कहा है इसने, क्या चीन रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल को उठाते हुए चीन से पुतिन को समझाने की अपील की। जाने क्यों ट्रंप ने यह कदम उठाया? क्योंकि ट्रंप ने वादा किया था। चीन का कान मरोड़ने वाले ट्रंप ने अब मांगी मदद। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन को समझाएं जिनपिंग। इस तरीके की न्यूज़ आर्टिकल्स जो है मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, पर समझाने के लिए इतनी ही चीज़ काफ़ी है। तो मैंने इन्हीं कुछ एक चंद आर्टिकल्स को उठा के ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली बिना किसी प्रॉब्लम के आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो छोड़ सकते हैं डाउट के लिए। जैसे विकास तंवर नाम, इंस्टा, फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे के सारे एग्जाम टॉक्स नाम से हैं और मैं विकास तंवर आप सभी का एग्जाम टॉक्स पे स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स। अगर चीज़ें सही लगती हैं, बेहतर लगती हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और एक सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वो ये है कि इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की वीडियोज़ जो हैं वो मिल पाएँ, देश और दुनिया से जुड़ा कंटेंट मिल पाए, समझ पाएँ देश और दुनिया में किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई नजर आएंगे आज के टाइम पे। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर करें, यही आपसे अपील है। और चैनल जो है आप सभी की मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को चलता हुआ नज़र आ रहा है, शायद आपको भी आ रहा होगा क्योंकि दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स आप सभी की मदद से इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी से परमिशन चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।